जी, हमारे नौर फीडर के अंदर 332 पूरे पानी की मांग को लेकर के, नई नहर के निर्माण की मांग को लेकर के पिछले 10 दिनों से हमने बिरकाड़ी गांव से शुरू करके और पेपना गांव तक 10 दिवसीय यात्रा की है। गांव-गांव तक गए हैं, लोगों में इस मुद्दे के ऊपर जागृति पैदा हुई है और कल 21 तारीख को वहां अपने नौर के अंदर सिंचाई कॉलोनी है, उसका घेराव किया जाएगा और अगर किसानों की मांगों को नहीं सुना गया तो हम पड़ाव डालेंगे। लंबे समय से वहां कई कई राज रहे, कई सरकारें रही, कई अधिकारी रहे। लंबे समय से नॉर्थ फीडर की जो हरियाणा में हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है, जर्जर हो चुकी है। 7 दफा हमारी नहर जो है वो टूट चुकी है और लोग बहुत परेशान है। अभी जिस इलाके में 80% बुआई होती थी, उस क्षेत्र में अब सिर्फ 20% बुआई हुई है। पूरा क्षेत्र, पूरा जो है मतलब क्षेत्र, इलाका, पूरा इलाका बंजर होता जा रहा है। तो बंजर होते इलाके को बचाने के लिए बहुत शानदार मूवमेंट जो है वो कल लोग करेंगे और बड़े खूब जोरदार लोग आएंगे। और निश्चित रूप से आज हनुमानगढ़ के लोग जिस ताकत के साथ आए, हजारों लोग यहाँ पहुंचे, उसी ताकत के साथ कल नौर में भी लोग नौर फीडर की मांग को लेकर के आएंगे। अब जो पानी है वो हनुमानगढ़ जिले के किसानों के लिए करो एंड मरो की लड़ाई है। ये पानी जो है इससे किसान की जो है वो पूरी पूरी जिंदगी टिकी हुई होती है। अब यहाँ बुआई नहीं हो रही है और अगर फसल की बुआई हो गई तो उसके अंदर पानी नहीं मिलेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए किसान फसल की अपने बेटे से ज्यादा रक्षा करता है। तो उसको बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लोग कुर्बानी देंगे, लड़ेंगे और निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा और हनुमानगढ़ में भी पूरा पानी देना पड़ेगा, नौर में भी पूरा पानी देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी नहीं, इससे पूर्व में भी सरकार रही थी जब राजस्थान के अंदर 163 सीट भाजपा की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की राज यहाँ था, हरियाणा में भी था। उसके बाद कांग्रेस का राज है, अभी फिर बीजेपी का हरियाणा में भी राज है, यहाँ भी है, केंद्र में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ किसानों को लॉलीपॉप देने में लगी हुई है, किसानों को मिट्टी गोली देने में लगी हुई है। कहीं भी सरकार इस बात को लेकर के गंभीर नहीं है। सरकार ने न केवल सिर्फ इन कामों को नहीं किया, वो तो नहीं किया, लेकिन नए काम भी ऐसे कर रहे हैं जिनसे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों जो है वो हमारी बेलदार की, मेट की, इन पोस्टों को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है और अभी भी सरकार जो है, सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो सरकार जो है वो सिर्फ अधिकारियों के भरोसे चल रही है। राजस्थान के सीएम जो है वो अभी तक मतलब के एक्टिव मोड में नहीं आए। उनको खुद को भी पता नहीं कि तू बढ़ क्या गया, क्योंकि जो आदमी सरपंच का चुनाव हारा हुआ हो, जो आदमी एमएलए के चुनाव में 6000 वोट आया हुआ और उस आदमी को सीधा मतलब के मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो राजस्थान को समझने में, यहाँ की परिस्थितियों को समझने में टाइम लगेगा। उनके टाइम में पूरे राजस्थान में अधिकारियों की सबसे पहले नहीं रही, अब रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी शर्म मरने की बात है, डूब मरने की बात है नेताओं के लिए कि झूठा अफवाह फैला रहे कि हमने डीपीआर बना दी। अगर डीपीआर बनी हुई है तो मैं खुला कहना चाहता हूँ, बीजेपी को भी हम धन्यवाद देंगे, उसकी सरकार को धन्यवाद देंगे। गांव बैरी के भी सराहने पड़ते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर अगर डीपीआर दिखाता है कि हमारी डीपीआर बन गई, तो हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे, कह देंगे हमें कोई मतलब आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आंदोलन करने का कोई शौक थोड़ा ही है। हमारे पैरों के किसानों के छाले पड़े, 10 दिनों से 350 किलोमीटर पैदल चला है किसान। तो किसानों की समस्या है, तब जाकर के किसान पैदल चला है। तो भारतीय जनता पार्टी राज की जो है हालात बहुत खराब, पूरे मामले को निजी हाथों में देना चाहती है और हमने शुरू से विरोध किया था। 10-15 साल पहले जब से निजीकरण बढ़ा, कोई भी संस्था जो गांव के अंदर विद्यालय है उनसे लेकर के कोई भी संस्था है, सरकारी संस्थाओं को बनाने में हमारे बुजुर्गों के खून और पसीने की कमाई लगी है। आज मेट और बेलदार जब तक नहर पर हुआ करते थे तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं होती थी नहर पर चढ़ने की। उसके बाद में नहर के दरख्त काटे गए, चुनाव करवाए गए, नहर के मतलब क्या वो ठेका प्रथा कर दी, ठेके दिए गए। तो ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर कभी भी व्यवस्था सही नहीं। सरकारी जब सरकारीकरण हुआ है, देश मजबूत हुआ है और जब देश के अंदर किसी चीज का निजीकरण हुआ है, निजीकरण हिंदुस्तान को खोखला कर रही है, कमजोर कर रही है और नहरों का भी निजीकरण हुआ है। और निजीकरण का ही नुकसान है कि आज जो पानी लगातार कम हो रहा है, पानी बीच में चोरी हो रहा है, उसके साथ साथ जो है अपने पटड़े कमजोर हुए हैं, नहर कमजोर हुई है। बेलदार और मेट जब तक थे तो नहर की रखवाली करते थे, साइकिल लेकर के नहर पर घूमते थे। तो इनकी पोस्टों को खत्म करने के बाद जो लगातार निजीकरण हुआ है, चुनाव करवा करके किसानों को लड़वाने का काम सरकार ने किया, किसानों की धड़ेबंदी करवाई है। यहाँ नहरों पर चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी। चुनाव के लिए बहुत सारे चुनाव हो रहे हैं, सरपंच के हैं, पंचायत समिति के हैं, जिला परिषद के हैं, एमएलए के हैं, एमपी के हैं, मुख्यमंत्री के हैं, प्रधानमंत्री के हैं। तो आप नहरों पर भी चुनाव करा के किसानों को धड़ाबंदी के रूप में बांटना चाहते थे। हम ये चाहते हैं कि नहरों को सरकारी तंत्र के हाथ में रहे, सरकारी लोग नहरों को संभाले। जब तक सरकारी डिपार्टमेंट के कब्जे में नहरें नहीं रहेगी, जब तक इस देश में तमाम संस्थाएं जो प्राइवेट होगी, जब देश को नुकसान होगा। आज हिंदुस्तान के सब सामान को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट निजी हाथ में दे दिए,
रेलवे निजी हाथों में दे दिया, नहरों को निजी हाथों में दे दिया। अभी राजस्थान में भजन लाल सरकार ने 750 जो है अपने इंग्लिश मीडियम विद्यालयों को बंद किया है। इंग्लिश मीडियम के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ता है। अब इंग्लिश मीडियम को बंद करने का मतलब है कि गरीब के बच्चे को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इनको बड़ा पेट में दर्द होता है जब कोई गरीब का बच्चा इंग्लिश बोलने लग जाता है। इसलिए सरकार का ये फैसला दर्शाता है कि ये गरीब के बहुत बड़े दुश्मन है।